हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओल के फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और काफ़ी बच्चों को ईमेल आना शुरू हो गया है। ये वीडियो मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। साथ साथ एमबीए के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, उनके भी इंटरनल असेसमेंट कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको इस वीडियो में मॉक टेस्ट का प्रोसेस भी देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में इंटरनल असेसमेंट आप लोगों को कैसे देने हैं। यह बात पहले क्लियर कर दी जाए, मॉक टेस्ट जो है वो देना मैंडेटरी नहीं है। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप पोर्टल से अवेयर हो जाओ कि आप लोगों को पोर्टल के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे और कौन सा ऑप्शन आपको प्रेस करना है, किस ऑप्शन से क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं इंटरनल असेसमेंट का क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका प्रज्ञान पोर्टल पर होगा। एलएमएस पोर्टल या प्रज्ञान पोर्टल कुछ भी आप कह सकते हो। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आपके पास आपका एसओएल का अगर आईडी कार्ड नहीं है तो उसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल से जाकर डाउनलोड कर लें। उसमें जो एसओएल का रोल नंबर है वो आपके काम आने वाला है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, प्रज्ञान पोर्टल पे जाना है। उस प्रज्ञान पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपको आपका यूजर आईडी डालना है और एक डिफॉल्ट पासवर्ड है ABCD1234 करके वो डालना है। यूजर आईडी क्या है जी? यूजर आईडी है एसओएल का रोल नंबर @soul-du.ac.in। ठीक है, जिन बच्चों को ईमेल रिसीव नहीं हुआ तो उनके लिए सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ कि यूजर आईडी उन्हें क्या डालना है। ठीक है, आईडी कार्ड तो आपके पास है, आपका एसओएल का रोल नंबर भी है, तो इसी फॉर्मेट में आपको जो आपका यूजर आईडी है वो डालना है और एक डिफॉल्ट पासवर्ड है वो डालना है। उसको डालने के बाद आप लोगों से एक नया पासवर्ड क्रिएट करवाया जाएगा। वो नया पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए, उसमें कैरेक्टर वर्ड, नंबर्स वगैरह और अल्फ़ाबेट वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ कर लीजिएगा। आप नया पासवर्ड आपने बना लिया, दैट्स इट, आपका प्रज्ञान पोर्टल पर अकाउंट बन गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर इस प्रोसेस के थ्रू डिफॉल्ट पासवर्ड जो मैंने बताया उसके थ्रू आपका प्रज्ञान पोर्टल नहीं बन पा रहा, कुछ भी एरर आता है, इनवैलिड एरर आता है, तो आप सीधा वहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा फॉरगेट पासवर्ड का, उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपनी यूज़र आईडी डालिए। ईमेल आईडी नहीं डालनी, यूज़र आईडी ही डालनी है, एसओएल का रोल नंबर @sol-du.ac.in और आगे कैप्चा डाल के प्रोसीड करोगे तो आपको ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड रीसेट करने का लिंक आएगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अगेन पासवर्ड आप लोग बना लीजिए इस पोर्टल के लिए। प्रज्ञान पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन और है फॉरगेट पासवर्ड के बराबर में, अगर आप देखोगे अनलॉक आईडी करके, कुछ भी सारी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी आपका जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही प्रज्ञान पोर्टल पर, तो अनलॉक आईडी पे जाकर एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी आईडी को अनलॉक कर लीजिए। ठीक है, तो जितनी भी प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया प्रज्ञान पोर्टल पर कि प्रज्ञान पोर्टल को लॉगिन करने का क्या प्रोसेस है। आपको आईडी पासवर्ड आया हुआ होगा, उसकी मदद से लॉगिन कीजिए, नया पासवर्ड बनाइए और अगर नया पासवर्ड नहीं बन रहा उस आईडी पासवर्ड के थ्रू तो डायरेक्टली आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर अपना रीसेट कीजिए और अपना पासवर्ड प्रज्ञान पोर्टल के लिए बना लीजिए। इतना करने के बाद आपका प्रज्ञान पोर्टल एक बार लॉगिन हो गया तो वेल एंड गुड है। अब जो एक्चुअल में इंटरनल असेसमेंट के सब्जेक्ट्स हैं वो अभी आपके पोर्टल में शो नहीं हो रहे होंगे। नीचे एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है, सेमेस्टर 1 वहाँ लिखा हुआ होगा, वहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मॉक टेस्ट दिखा रहा होगा जो कि देना मैंडेटरी नहीं है। अगेन उसके मार्क्स नहीं लगेंगे और जितने आपके सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट है जनरली सेमेस्टर 1 में, वो अगर सब्जेक्ट्स अभी फिलहाल शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। क्योंकि असेसमेंट अभी शुरू ही हुए हैं 8-9 दिसंबर से, तो टाइम के साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको कम से कम 20 दिन दिए जाएंगे इन असेसमेंट को सॉल्व करने के लिए, तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, अब जो असेसमेंट है उसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं क्या टाइम बाउंड है। जो एक्चुअल लास्ट डेट आई थिंक 30 दिसंबर या 2 जनवरी इसके आसपास लास्ट डेट होगी। इन 20 दिनों के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हैं, आप इन 7 सब्जेक्ट का असेसमेंट इन 20 दिनों के दौरान किसी भी दिन किसी भी टाइम अपनी मर्जी से दे सकते हो। आप अगर चाहते हो 11 दिसंबर को एक्स सब्जेक्ट का दो, कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिसंबर को वाई सब्जेक्ट का दो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर अगर 16 दिसंबर को जेड सब्जेक्ट का, ए सब्जेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में आप मल्टीपल असेसमेंट दे सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 20 दिन है, इन 20 दिनों में आपके पास छूट होगी, किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट आप लोग दे सकते हो। ऑलराइट, और एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे उसी को कंसिडर करा जाएगा। अगर पहले में 60 आते हैं, दूसरे में 48, तो 60 ही लगेंगे। पहले में 48 आते हैं, दूसरे में 60, तो 60 ही लगेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है पहला अटेम्प्ट देने के बाद दूसरा अटेम्प्ट करो। अगर आप नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले अटेम्प्ट के ही जो मार्क्स हैं वही आपके कंसिडर होंगे। दोस्तों, ये जो प्रज्ञान पोर्टल है ये बहुत ही इंटेलिजेंस पोर्टल है। आप लोग काफ़ी लोग हैं जो असेसमेंट गूगल के थ्रू, ChatGPT के थ्रू ट्राई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ साफ में क्लियर बता दूं कि ये जो प्रज्ञान पोर्टल है, जिस भी डिवाइस से आप असेसमेंट कर रहे होगे, चाहे फ़ोन से करो, लैपटॉप से, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छा कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट का। तो जिस भी डिवाइस से आप ये असेसमेंट कर रहे होगे, मेक श्योर उस डिवाइस में कोई दूसरा विंडो ओपन ना करें। अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ आपको परेशानी फेस करने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है सेमेस्टर 1 के इंटरनल असेसमेंट की। अब मैं छोटी सी क्लिप लगा देता हूँ प्रीवियस वीडियोस की आपके रेफरेंस के लिए कि मॉक टेस्ट किस तरीके से दिया जाता है और क्या सारा प्रोसेस होता है इंटरनल असेसमेंट का। ठीक है, वो पुरानी वीडियो है, लेकिन आपके लिए सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर हो जाओ सारे ऑप्शन से, सारे जो भी नेविगेशन होता है उस चीज से। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा इसको हम नहीं कर रहे हैं, हम नीचे आएंगे प्रोग्राम एक्टिविटी में। देखिए, अभी लेटेस्ट सेमेस्टर जो हमारा चल रहा है वो सेमेस्टर 3 है। सेमेस्टर 1 और 2 ये बच्चा दे चुका है। अब यहाँ पे मैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में देखिए आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखा देगा, और नीचे असेसमेंट 8 दिखा रहा है। 8 क्यों? इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को देना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, कभी आप समझो 8 क्यों दिखा रहा है, 7 सब्जेक्ट है। ठीक, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट गलत शो हो रहे हैं या कम शो हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बार ईमेल करो प्रज्ञान पोर्टल के हेल्प डेस्क पर। ठीक है, अब जैसे मैं मॉक टेस्ट करके दिखाऊंगा, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। मैंने मॉक टेस्ट वाले पे क्लिक करा है तो मेरा मॉक टेस्ट ही यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर्पज के लिए आपको बता रहे हैं, तो स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा विंडो लोड हो सकती है, पेशेंस रख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश या हिंदी। अच्छा, नो चूज करने से पहले पढ़ लो नोट, ऑल क्वेश्चन विल अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन बी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर ऑन। ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखो भाई कि कौन सी डिफॉल्ट लैंग्वेज आप चाहते हो। ठीक है, थ्रू आउट योर असेसमेंट आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है भाई, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब वो आगे पोर्टल में कुछ और ही शो होता है तो अलग बात है। फिलहाल हम इंग्लिश कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करिएगा। इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हो तो आपका टाइमर ऊपर देखिए राइट साइड में शुरू हो चुका है 45 मिनट का, और आपका क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब किसी क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है तो कैसे पता चलेगा? हम जैसे मुंबई पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे करेंगे स्क्रॉल, हम इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, राइट कॉर्नर में देखिए सबसे नीचे ग्रीन कलर में सेव और नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो गया, और उसका जो ऊपर प्लेट है यहाँ पे वो ग्रीन हो गई। ग्रीन प्लेट का मतलब है वो अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 चेंज करना है, 1 वाली प्लेट पे क्लिक कीजिए, आप वापसी पहुंच जाओगे। चेंज कर लो, उसको कोलकाता कर लो, या अगर हटाना है क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो सारे ऑप्शन अपने आप ही हट गए। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको मुंबई पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट करता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मुझे आता है, थोड़ा सा डाउट है, तो मैं क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये प्लेट पर्पल और ग्रीन टिक हो जाएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा है लेकिन थोड़ा सा डाउट में भी हूँ। ठीक है, तो मैं वापसी पीछे जाके इस क्वेश्चन को देख सकता हूँ अगर मुझे गड़बड़ लगती है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर लिखो, सेव और नेक्स्ट करो। ये ब्लू कलर वाला सबमिट का ऑप्शन नहीं दबाना है तब तक जब तक के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर दो। किसी प्रीवियस क्वेश्चन में जाना है तो प्लेट में क्लिक करके जा सकते हो, यहाँ प्रीवियस का ऑप्शन है, यहाँ से जा सकते हो। इसको भी मैं कर देता हूँ और सेव और नेक्स्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी करता हूँ, सेव और नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फाइनल सबमिट करने के लिए आपको ब्लू कलर वाले ऑप्शन पे सबमिट करना पड़ेगा। ये समरी दिखाएगा कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने आपने
अटेम्प्ट करे हैं और कितने अनअटेम्प्टेड हैं, ठीक है, और कितने अपने रिव्यू में डाले हैं। ठीक है, क्या आप इससे सहमत हो? हाँ जी, हम सहमत हैं। यस पे क्लिक करते हैं, दोबारा पूछेगा, ओके पे क्लिक करोगे, ठीक है, और दोबारा फिर ओके पे क्लिक करोगे। आपके असेसमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं। क्लिक ऑन एग्जिट असेसमेंट टू क्लोज द विंडो। एग्जिट असेसमेंट पर आप क्लिक करोगे। मॉक असेसमेंट जो आपने करा है उसके मार्क्स अटेम्प्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ एक बार क्लिक करो। यहाँ पे आप देखो अटेम्प्ट 1 मेरा 25 नवंबर 2:42 रात के, वीडियो ही इस टाइम बना रहा हूँ, और 2:44 में मेरा 1 नंबर आया है सिर्फ। इस तरह से मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइव प्रोसेस है इंटरनल असेसमेंट को करने का, और यही है। लिंक का ध्यान रखना आप लोग, जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा उसी लिंक के थ्रू इंटरनल असेसमेंट आप लोग अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपका पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा तो प्लीज ढंग से ट्राई कीजिए, और जो भी हेल्प डेस्क है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज कैंपस आपको जाना पड़ सकता है अगर हेल्प डेस्क से भी बात नहीं बनती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।